समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लाभ की स्थिति में हम लोगों का लाभ बराबर क्या होता है? जहाँ पे विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और क्रय मूल्य बराबर होता है हम लोगों का विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत बराबर जब पूछे तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100 होता है। और जब हानि की स्थिति में आए तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए यहाँ पे जब लाभ हो तो प्लस कर दीजिएगा और हानि हो तो माइनस यानी घटा देंगे। क्रय मूल्य बराबर जब हानि की स्थिति में हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। इन्हीं फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन टाइप नंबर 1। सुरेश ने एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 1800। तथा 30% लाभ पर क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे साइकिल का। लिखिए साइकिल का खरीदना क्या होता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1800 रुपए। यह साइकिल का कॉस्ट प्राइस हो गया 1800 रुपए। अब हम लोगों का लाभ कितना दिया हुआ है? 30%। यानी 1800 सभी लोग 1800 का 30% निकालिए। सभी लोग इतना काम करिए। 30% निकाले तो हम लोग का कितना आ गया है? 540 रुपए आपका क्या आया है? लाभ। अब इसमें हमसे क्या पूछ रखा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800 रुपए। और हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ है? 540 रुपए। तो आप 1800 में 540 जोड़ दीजिए और हमें बताइए कितना आ रहा है? 2340। 2340। यानी साइकिल का विक्रय मूल्य 2340 रुपए है। सबको समझ में आया? एक काम करके लिख लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन भी लगा लेंगे। चलिए देखिए
360 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है। 360 रुपए में क्या करता है? बेचता है और लाभ कितना कमाता है? 20%। तो टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य बताइए कि कितना होगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, सबसे कितना हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए हम लोगों का क्या है? और प्रॉफिट कितना हुआ है? 20 रुपए। कितना हुआ है? 20 रुपए। तो टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य बराबर हम लोगों का होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यानी क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है? 100 रुपए और प्रॉफिट कितना है? 20%। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 रुपए आपका क्या आ गया? विक्रय। यहाँ तक क्या सबको समझ में आया? बोलिए यस ना। चूंकि विक्रय मूल्य 120 रुपए है, विक्रय मूल्य आपका कितना है? 120। तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपए। और वहीं पे इसलिए विक्रय मूल्य आपका 1 रुपए है तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100/120 रुपए। अब विक्रय मूल्य बराबर 300, ये तो 1 रुपए का था, अब 360 रुपए का देखिए कितना क्रय मूल्य हो रहा है, तो हो जाएगा हम लोगों का 100/120 गुणे 100 360 विक्रय मूल्य है तो हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा 100/120 गुणे 360। सभी लोग करिए और बताइए हमें कितना आ रहा है। करिए अपने कॉपी। 100/120 गुणे 360। कितने लोग का करके आप और किसी का? चलिए देखिए, एक 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। इसको काटिए 2 से 3 बार। कितने बार में कटेगा? 3 बार। एक काम कीजिए 12 से काट। 12 1 12 दूनी 36। कितनी बार में कटा? 3। और बचा क्या हम लोगों का? 100 में 3। यानी 3 का प्लस 100 में कितना आ गया? 300 रुपए आपका टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य। आई बात समझ में? अच्छा ठीक।
देखिए